बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इरफान हाशमी आपको शो में खुशामदीद कहता हूँ। व्यूअर्स, शहबाज शरीफ मनी लॉन्ड्रिंग केस, आधे से ज़्यादा ख़ानदान बरतानिया में मौजूद है। नुसरत बेगम यहाँ पर मौजूद हैं, अली इमरान यहाँ पर मौजूद हैं, सलमान शहबाज यहाँ पर मौजूद हैं। इसके अलावा पाकिस्तान के अंदर शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज इस वक्त जेल में हैं। पाकिस्तान का मीडिया किस तरह रिपोर्ट कर रहा है वो आपके सामने है, खबरें मौजूद हैं। बरतानिया के अंदर मीडिया इस केस को उस तरह रिपोर्ट नहीं करता। ना आपको ट्विटर अकाउंट्स नज़र आएंगे जहां पर इनको रीट्वीट किया जाए या ट्वीट किया जाए। उसकी बुनियादी वजह आप सब लोग जानते हैं। और यहाँ पर आपको सहाफ़ी भी तकसीम नज़र आएंगे, आपको सेग्रीगेशन नज़र आएगी। लेकिन व्यूअर्स, मैं आपको बताऊं कि जर्नलिज़म के अंदर ये मकाम ज़रूर आते हैं, लेकिन इसका असर कम से कम हमारे इस चैनल पे नहीं पड़ेगा। और मैं आपको पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कहता हूं कि पाकिस्तान में जब पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की हुकूमत करप्शन करेगी और वज़ीर इसमें शामिल होंगे तो हम उनका भी नाम लेंगे, बिल्कुल उसी तरह जिससे हमने जहांगीर तरीन के हवाले से हर खबर आपके सामने रखी, जैसे हमने अबराज ग्रुप के अंदर जो लोग मुलविस थे उनका नाम लिया। और ये सिलसिला कभी भी किसी शख्स के कहने पर या किसी शख्सियत के कहने पर नहीं रुकेगा। पहली खबर आपको आज की हम दे रहे हैं शहबाज शरीफ के हवाले से। 4 वादा माफ गवाह, एक का जिक्र आफ्ताब महमूद का डेली मेल की खबर के अंदर मौजूद था, लेकिन इसके अलावा 3 मजीद जो नाम हैं वो मंजर आम पे आए हैं, जिसमें पहला नाम यासिर मुश्ताक का है, शाहिद रफ़ीक का है। शाहिद रफ़ीक का जिक्र हमने अपने मुतादिद वीडियोज़ में पहले भी किया है। और नेशनल क्राइम एजेंसीज़ ने क्या लिखा है इस पर भी मैं अपनी इस वीडियो के अंदर आपके सामने हक़ाइक़ रखूँगा। और आफ्ताब महमूद का भी हमने इससे पहले जिक्र किया। मुश्ताक चीनी एक नया वादा माफ गवाह इस केस के अंदर, उसकी स्टेटमेंट आई है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। व्यूअर्स, आज की इस वीडियो के अंदर हम आपको इशफाक साहब से जो हमारी गुफ्तगू हुई कि नेशनल क्राइम एजेंसी ने किस तरह सुराग लगाया, किस तरह अकाउंट्स तक पहुंचे, किस तरह उन्हें शक हुआ कि कहीं ना कहीं मनी लॉन्ड्रिंग की जा रही है, उन्होंने तमाम हकाइक से पर्दा उठाया है। वो एक्सक्लूसिव क्लिप हम आपको अपनी इस वीडियो में आगे चल के सुनाएंगे भी। लेकिन आपको बताएं कि शहबाज शरीफ के खिलाफ मुश्ताक चीनी का बयान आया सामने, और मुश्ताक चीनी क्या कहते हैं कि एहतसाब अदालत में मनी लॉन्ड्रिंग में सदर मुस्लिम लीग नून शहबाज शरीफ की फैमिली के खिलाफ वादा माफ गवाह बनने वाले मुश्ताक चीनी का बयान। मुश्ताक चीनी ने बयान में कहा कि कासिम कयूम और अब्दुल कयूम ने मेरे अकाउंट से 6 करोड़ की टीटीज लगवाई। तरीकाकार यह था कि मैंने कासिम कयूम को नकद 6 करोड़ रुपए दिए, कासिम कयूम ने वो टीटीज लगवाई और यह जाहिर किया कि रकम मुझे बाहर से मौसूल हुई है। जबकि 2014 में मुझे सलमान शहबाज का काला धन सफ़ेद करने के लिए इस्तेमाल किया गया। मुश्ताक चीनी ने कहा कि मुझे कहा गया कि सलमान शहबाज के 60 करोड़ को ब्लैक से वाइट मनी में मुंतकिल करना है। मैंने बेबसी का इजहार किया तो कहा गया कि सिर्फ आपका अकाउंट इस्तेमाल होगा। पुराने कारोबारी ताल्लुकात और लालच में आकर मैंने इजाज़त दे दी। अच्छा, लालच ही तमाम चीज़ों की जड़ है। 2014 में सर्कुलर रोड ब्रांच से 21 करोड़ 40 लाख की टीटीज लगवाई गई। इसी साल फिर मुश्ताक एंड कंपनी के अकाउंट में 29 करोड़ 30 लाख की टीटीज लगाई गई। मुश्ताक चीनी ने बयान में मजीद कहा कि इस रकम के बराबर चेक मैंने काट कर मोहम्मद उस्मान के हवाले कर दिए। वकार ट्रेडिंग कंपनी से मेरे अकाउंट में 10 करोड़ मुंतकिल किए गए। इस रकम के बराबर का चेक मैंने मोहम्मद उस्मान के हवाले किया, जबकि सलमान शहबाज ने इन सारी ट्रांजैक्शन के फर्जी मुआहदे तैयार करवाए। मुआहदों के मुताबिक 60 करोड़ की रकम मैंने सलमान शहबाज से बतौर कर्ज हासिल की। और वो ये भी कहते हैं कि मफरूजी कर्जे को हकीकत का रंग देने के लिए सलमान शहबाज ने 10 करोड़ मेरे अकाउंट में मुंतकिल करवाए थे। मैंने सारा अमल कारोबार और काले धन को सफ़ेद करने की लालच में किया। मैं अपने अमल पर नादिम हूं और माफ़ी चाहता हूं। यह मुश्ताक चीनी का बयान आ गया। व्यूअर्स, आपको नेशनल क्राइम एजेंसी का एक इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट जो इशफाक साहब से शेयर किया गया, उसमें क्या लिखा है मैं आपके गोशवार करूंगा, आपके सामने रखूंगा और इन तमाम लोगों के सामने भी रखूंगा जो इस बारे में बात नहीं करते। बरतानिया का मीडिया बात नहीं करता, यानी यहाँ के सहाफ़ी बात नहीं करते। ये बहुत ही एक अलमिया है। ये है वो सेग्रीगेशन जो इस माफिया ने कर दी है पाकिस्तान के अंदर। माफिया का लफ्ज़ मैं इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूँ क्योंकि माफिया का लफ्ज़ पाकिस्तान की आला अदलिया के एक फ़ैसले में लिखा गया कि सिजलिन माफिया का लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है। तो अगर कल को हमसे कोई पूछे कि आपने हमें माफिया कहा, लिहाजा इसका जवाब दें, तो ये मैं नहीं कह रहा, बल्कि उस जजमेंट में लिखा गया कि इट्स एन एग्जाम्पल लाइक सिजलिन माफिया।
ये किस तरह काम करता है, काले धन को सफ़ेद कैसे किया जाता है, ये भी एक माफिया है। उस्मान इंटरनेशनल की यहाँ पर हम बात कर रहे हैं, और सुनने वाले यानी वो लोग जो हमारी वीडियोस को बहुत ही गौर से सुनते हैं और उसमें ड्यूअल मीनिंग निकालने की कोशिश करते हैं, तो उनके लिए मैं दोबारा अर्ज कर देता हूं कि माफिया का लफ्ज़ हम इस पूरे सेटअप को कह रहे हैं कि किस तरह काले धन को सफ़ेद किया जाता है। नेशनल क्राइम एजेंसी का लेटर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और इसमें लिखा गया कि वी कैन कन्फर्म that so many illegal transactions were made through Barclays Bank under the account number and sort code. Account number और sort code यहाँ पे मौजूद है. And through TT's Money Corporation Company based in London addressed as follow: Piccadilly London under custom ID भी उन्होंने दिया है, और यहाँ पर उस्मान इंटरनेशनल UK लिमिटेड का नाम लिखा गया है. Details of transaction is with NCA. We also confirm that most of the transactions were made to AA Exchange franchise situated in Main Boulevard, Gulberg, Lahore, Pakistan, and main employees were involved in the franchise were Shahid Rafiq. Shahid Rafiq का बयान बड़ा इंपॉर्टेंट है. नयाज मोर पर्सन्स वर ऑल्सो इन्वॉल्व, लिस्ट ऑफ देम एज मेंशन्ड बिलो. अच्छा, अब यहाँ पर जिन लोगों को नेशनल क्राइम एजेंसी यानी बरतानिया की नेशनल क्राइम एजेंसी करार दे रही है कि ये गिल्टी हैं और ये गिल्टी नहीं है, इशफाक अहमद जिनका हमने इंटरव्यू किया और मैं आपको अभी वो सुनाऊंगा भी, फाउंड नॉट गिल्टी. आफ्ताब महमूद ऑन अ रन, भागे हुए हैं आफ्ताब साहब. मिर्जा अदनान मुजफ्फर भागे हुए हैं. उमर रशीद अंडर प्रोसीडिंग. नुमान महमूद बट भागे हुए हैं. पर्सन्स इन्वॉल्व इन पाकिस्तान, क्योंकि पाकिस्तान से इसका ताल्लुक है और वहां पर वादा माह गवाहों की एक लिस्ट अब जारी हो रही है, तो हमने भी अपनी लिस्ट निकाली है और नेशनल क्राइम एजेंसी का वो रिकॉर्ड जो हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं. इनमें नाम क्या है? मिर्जा शाहिद रफीक स्ट्रांगली इन्वॉल्व एंड मेन सस्पेक्ट. मिर्जा मुजफ्फर बेग स्ट्रांगली इन्वॉल्व एंड मेन सस्पेक्ट. अयाज सन ऑफ मिर्जा बशीर अहमद स्ट्रांगली इन्वॉल्व एंड मेन सस्पेक्ट. मिर्जा असलम परवेज सन ऑफ मिर्जा बशीर अहमद स्ट्रांगली इन्वॉल्व एंड मेन सस्पेक्ट. शुएब सरवर सन ऑफ मोहम्मद सरवर suspect involved making as account. Muhammad Sarwar suspect involved working in office. Anis Mughal suspect involved working in office. Kashif suspect involved working in office. Mirza Bashir suspect involved working in office. ये नाम the people who are involved in Pakistan. Persons involved in Pakistan in UK. आफ्ताब महमूद का नाम पहले आ गया. मिर्जा अदनान मुजफ्फर, शुएब सरवर, नुमान महमूद बट, उमर रशीद, ये वो लोग हैं जो स्ट्रांगली इन्वॉल्व हैं इस पूरे अमल के अंदर. और व्यूअर्स, ये वो नाम हैं जो स्ट्रांगली इन्वॉल्व थे और वादा माफ गवाह हैं. शहबाज शरीफ और उनके ख़ानदान के हवाले से इन्होंने अपने बयानात कलमबंद करवाए और स्टेटमेंट अब इनकी मंज़र-ए-आम पर भी आ रही है. इनका बार बार जिक्र करना और आपके सामने हक़ाइक़ रखना इसलिए भी ज़रूरी था कि ये वो चैनल्स हैं जो इस्तेमाल किए गए, ये वो ख़बरें हैं जिनको दबाया जाता है, और नेशनल क्राइम एजेंसी का इन्वेस्टिगेशन करना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये लोग बरतानिया में भी मुलविस थे और ये लोग क्रिमिनल्स हैं. किस तरह क्रिमिनल्स हैं? और जो मैंने माफिया का लफ्ज़ यूज़ किया वो इसलिए किया कि नेशनल क्राइम एजेंसी ने और जो हमें इशफाक साहब ने अपने इंटरव्यू में बताया वो बहुत ही हैरानकुन चीज़ें हैं कि किस तरह ड्रग मनी को भी वाइट किया जाता था. व्यूअर्स, ये कोई मैं एग्जेजरेशन नहीं कर रहा. नेशनल क्राइम एजेंसी की डिटेल्स मौजूद हैं, जो लोग इसमें मुलविस रहे, और ये आप देख भी सकते हैं ये पिक्चर, और स्क्रीन के ऊपर भी हम आपको दिखाएंगे कि किस तरह पैसे को इस्तेमाल किया जाता और कैसे कन्वर्ट किया जाता. ये मैं नहीं कह रहा, इशफाक साहब ने हमारे साथ इंटरव्यू में बताया. तो क्रिमिनल लोगों से ताल्लुकात थे पैसे को, यानी जाहिर सी बात है जब आपने अपना पैसा जो ब्लैक होगा उसे वाइट करना होगा, तो ये किसी शरीफ आदमी का तो काम नहीं है. और अब हम चलेंगे इशफाक अहमद का वो इंटरव्यू जब हमने उनसे सवाल किया कि पैसा कैसे वाइट किया जाता था, तो उन्होंने पूरा मुझे प्रोसीजर समझाया. और व्यूअर्स, बड़ी हैरानकुन बात यह है कि नेशनल क्राइम एजेंसी ने किसी के कहने पर ये सब कुछ नहीं किया. बाकायदा सर्विलेंस की गई, बाकायदा कैमरे लगाए गए, बाकायदा फ़ोन जो है, जो इशफाक साहब बताते हैं कि पूरी सर्विलेंस की गई कि पैसा कैसे आ रहा है. अकाउंट्स को चेक किया गया, जो घर थे उनको चेक किया गया, घरों के बाहर आने जाने लोगों पर नज़र रखी गई. ये नेशनल क्राइम एजेंसी बिग फिश व्हेन दे हैव टू फ्राई, इस तरह ये काम नहीं होता. बाकायदा पूरे जो एविडेंसेस हैं उन्हें कलेक्ट किया जाता है. अब हम आपको इशफाक अहमद साहब ने जो हमें बताया पैसा कैसे कन्वर्ट किया गया वो हम आपको सुनवाते हैं.
11 मिलियन 110 110 मिलियन पाउंड जो है मिलियन 110 मिलियन जो है वो टीटीज लगी। हाँ जी। मैंने अगर 500 पाउंड पाकिस्तान भेजने हैं हाँ जी। तो ये 500 का 5000 कैसे, ये नहीं, तरीका वो कार क्या आपका था? तो 500 जो है ना वो भेज दिया इन्होंने, वो आपने जो भेजा 500 भेज दिया, लेकिन आपके बाद में आपकी आईडीज़ यूज़ करके ना वो कितनी दफ़ा 5 दफ़ा या 10 दफ़ा यूज़ करके तो 5,000 10,000 5,000 10,000 ऐसे भेजते रहते, पर कस्टमर्स की आईडीज़ यूज़ करके ना तो अपना फिर काला धन जो है अब भेज रहे। जो इलीगल मनी थी ना वो भेजते थे। तो ये इस वजह से एनसीए को शक हुआ कि यार ये एबनॉर्मल ट्रांजैक्शंस हो रही हैं, टीटीज जा रही हैं एक बंदे के एनसीए नाम को पर। शक हुआ वो जो बैग पकड़ा बड़ी गया ट्रांसैक्शन जो होती थी, वो बैग जो पकड़ा गया, और ट्रांजैक्शन। बैग जो ड्रग मनी आती थी ना या और इलीगल मनी जो आती थी, उस पे एनसीए को शक पड़ा है, नेशनल क्राइम एजेंसी को। उन्होंने इनको फॉलो अप किया, इनको 2 साल इनको वॉच करते रहे हैं। तो इनका सब कुछ, मेरा टेलीफोन्स और हर चीज़ हैक थी, कंप्यूटर सिस्टम हैक था। तो एनसीए ने फिर रेड किया, तो उससे उससे पहले ये भाग गया हुआ था क्योंकि इसको शक था कि मैं अंडर वॉच हूँ। ये किस सन में भागे यहाँ से? ये 2010 में चला गया हुआ था। 2010 में हाँ चला जी, गया। तो लेकिन 2011 में जो है ना एनसीए ने ये रेड वगैरह किया 2011 में। सर्विलेंस जो है मेरा ख्याल है अगर आप 2 साल की बात से कर रहे हैं हाँ, तो 2010 से हो रहा था ये। 2008-9 में सर्विलेंस शुरू हुई होगी। 2010 से शुरू हुई है, 2010 से शुरू से 2010 और 2011 ऐसे, या 2009 से शुरू हुई होगी। और यानी ये वो टाइम है जब पता नहीं ना चलता एग्जैक्ट, तो पता ही नहीं चल सकता कि कब से वो वॉच कर रहे हैं आपको। लेकिन उनका ये मैंने ये देखा है क्राइम एजेंसी वालों को, कि आपको भी नहीं पता कि आप क्या कर रहे हैं, किधर हैं, क्या नहीं है, क्या नहीं है आपके पास, या क्या कुछ आपके पास है, किधर से आया, उनको आपसे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन होती है। जी हमारी आज की वीडियो थी। अपने कमेंट्स हमें ज़रूर भेजें और अपने सवालात ज़रूर हमें भेजें ताकि हम अपनी इस गुफ्तगू का स्पेक्ट्रम बड़ा कर सकें और मैं आपके सवालात को अपने प्रोग्राम में शामिल करूं। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मुझे लंदन से इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।